गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी क्लास में हम लोग एक ही मात्रा वाले शब्द पर आधारित कहानी पढ़ेंगे। सभी बच्चे भाषा माधुरी बुक निकालिए और भाषा माधुरी बुक में पेज नंबर 20 चैप्टर का नाम है मेला। यस, सभी बच्चों ने निकाल लिया? ठीक, अब आगे हम पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। चैप्टर का नाम है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जब किसी अक्षर में एक ही मात्रा लग जाती है तो उसको हम उच्चारण करते हैं एक ही तरह, मतलब म में लग गई तो मेला, मेला। इस चैप्टर का नाम है मेला। चैप्टर शुरू करने से पहले आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सभी बच्चों ने मेला देखा होगा और मेला में घूमने भी गए होंगे। तो मेला में जब हम घूमने जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले देखते हैं कि भीड़ बहुत होती है, और दूसरी बात देखते हैं कि खिलौना, मिठाई, बैलून आदि के बहुत सारे दुकान होते हैं। लेकिन अभी तो हम लोग बिल्कुल घर में बंद हैं, तो मेला को शायद हम लोग भूल ही गए हैं। तो मेला में हम बताने जाएंगे कि इस कहानी में रमेश और रेखा मेला में गए तो क्या क्या देखें। स्टोरी शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले ऊपर वाली पहली लाइन में आते हैं। रमेश और रेखा अपने माता पिता के साथ नाना जी के घर जाने के लिए निकले। वे सब मेला देखना चाहते थे। वे सब मेला देखना चाहते थे। कौन? रमेश और रेखा। वे रेलगाड़ी से देहरादून गए। कौन गए देहरादून? रमेश और रेखा। रेलगाड़ी हरी लालटेन देखने के बाद चल पड़ी। शायद आप लोग जब रेलगाड़ी पे घूमे होंगे तो कभी देखे होंगे कि रेलगाड़ी जब स्टार्ट होती है तो हरी झंडी दिखाई जाती है। ये कहानी में हरी लालटेन की बात हो रही है। तो हरी लालटेन देखने के बाद चल पड़ी, रेलगाड़ी चल पड़ी। रेखा ने रेलगाड़ी से कई खेत और पेड़ देखे। आप लोग भी जब रेलगाड़ी पे चढ़ते हो तो जब रेलगाड़ी क्रॉस करती है तो बहुत सारे खेत, नदी आदि को पार करती भी जाती है। रेलगाड़ी से उतरकर वे नाना जी के घर गए। नाना जी उनके आने पर बहुत खुश हुए। नाना जी की हवेली बहुत बड़ी थी। नाना जी कहाँ रहते थे? देहरादून में, और उनकी हवेली बहुत बड़ी थी। हवेली का मतलब होता है उनका घर। उनके घर बहुत बड़े थे, मतलब बहुत सारे रूम थे, लॉन होगा, पेड़ पौधे होंगे, बहुत सारा खेलने का स्थान होगा, मतलब बड़ा घर को बोलते हैं हवेली। इधर नाना जी अकेले रहते थे। दूसरे दिन सवेरा हुआ, सब उठकर नहाए। सब उठकर नहाए, गणेश जी की पूजा की, फिर मेला देखने चल पड़े। मेले में वे सब झूला झूले। मेले में वे सब झूला झूले। मेला की खासियत क्या होती है कि बैलून और झूला और मिठाई की दुकान तो ज़रूर होती है। इसके अलावा और बहुत सारे चीज़ दिखते हैं, लेकिन ये तीन चीज़ ज़रूर दिखते हैं, झूला और बैलून और मिठाई की दुकान। तो वे सब मेले में झूला झूले। भालू का खेल देखा। बेसन की बर्फ़ी, जलेबी और पेड़े खाए। फिर केले, सेब लेकर घर वापस आ गए। बेसन की बर्फ़ी एक मिठाई है, और जलेबी और पेड़े, बोले ना कि मेला में मिठाई की दुकान ज़रूर होती है। तो बच्चे हैं जो क्या खरीदे? बेसन की बर्फ़ी, जलेबी और पेड़े। फिर केले और सेब लेकर घर वापस आ गए। नाना जी ने सबसे कहा, अगले साल तुम सब फिर मेला देखने देहरादून ज़रूर आना।
तो इस कहानी में रमेश और रेखा माता पिता के साथ नाना जी के घर गए। उनके नाना जी देहरादून रहते थे और वहाँ से वे लोग मेला देखने गए। मेला से तरह तरह की मिठाई खरीद के लाए, केले सेब लाए। इस तरह उन्होंने नाना जी के घर जाकर मेला का आनंद लिया। आप इस कहानी को खूब सुंदर से अच्छी तरह से पढ़ना सीखेंगे। और इसके पेज नंबर 20 में देखिए, 21 में देखिए। हाँ, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जिसको क्लास वर्क के रूप में करना है, अभी हम बताने जा रहे हैं। सही कथन पर टिक का निशान लिखा है, लगाएं। मतलब जो सही है उसमें सही का निशान लगाना है। ऊपर पढ़िए, देखिए। नाना जी ने सबसे कहा, अगले साल तुम सब अपने मामा जी के शादी पर ज़रूर आना। अगले साल तुम सब फिर मेला देखने देहरादून ज़रूर आना। अब खाना खाकर मेला देखने जाओ। तो इसमें सही सेंटेंस वाक्य कौन है? ख। अगले साल नाना जी क्या बोले थे? अगले साल देहरादून मेला देखने ज़रूर आना। तो ख में सही का निशान लगाएंगे। 2 नंबर का ख में सही का निशान लगाएंगे। इस तरह अब 3 नंबर आते हैं। इसमें खाली स्थान को भरना है। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। रमेश और रेखा अपने डैश के साथ नाना जी के घर गए। किसके साथ गए थे? कहानी में हम लोग पढ़े थे माता पिता। तो यहाँ आपको माता पिता भरना है। वे रेलगाड़ी से डैश गए। वे रेलगाड़ी से कहाँ गए? नाना जी का घर कहाँ था? देहरादून। तो आपको देहरादून भरना है। देखिए बगल में आपको हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है। ग नंबर आइए। सबने डैश की पूजा की। सबने उठकर नहाने के बाद किसकी पूजा की थी? गणेश की। तो गणेश जी की पूजा की। घ नंबर आइए। नाना जी डैश रहते थे। नाना जी कैसे रहते थे? अकेले रहते थे। तो आपको वहाँ भरना होगा अकेले रहते थे। मेले में डैश का खेल देखा। मेले में किसका खेल देखा? भालू का खेल देखा। तो सब बच्चे यहाँ पर भालू लिखेंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप क्लास वर्क के रूप में बुक में ही करेंगे और क्लास वर्क और डेट डाल देंगे। आज का डेट है 29/7/2020। और ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न उत्तर के रूप में होमवर्क के रूप में करके लाएंगे। रमेश और रेखा किसके घर गए? तो लिखेंगे रमेश और रेखा नाना जी के घर गए। रेलगाड़ी क्या देखने के बाद चल पड़ी? रेलगाड़ी हरी लालटेन देखने के बाद चल पड़ी। नाना जी की हवेली कैसी थी? नाना जी की हवेली बहुत बड़ी थी। सब मेले से क्या लेकर वापस आए? सब मेले से केला और सेब लेकर वापस आए। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क है और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 क्लास वर्क है जो बुक में ही करना है। धन्यवाद।